बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, सुकून की राहों के सिलसिले का एक और प्रोग्राम लेकर शहबाज शफ़क़त मिर्ज़ा आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमेशा की तरह हमारे साथ मोहतरम जनाब डॉक्टर शमीमुल हक साहब मौजूद हैं और जो आज का हमारा टॉपिक होगा उस पे सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है हेपेटाइटिस ए। ये यरकान और बुखार आजकल आम है और ये वबा आम हो चुकी है। बहुत सारे लोगों को यरकान भी हुआ है और बुखार हो जाता है। तो इस सिलसिले में हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि डॉक्टर साहब, आपके ख़्याल में इसकी क्या वजूहात हैं यरकान की, और इसकी अलामात क्या क्या हैं हेपेटाइटिस ए का जो यरकान होता है। हाँ जी, आजकल जो यरकान जिससे आंखें 2-3 दिन में पीली हो जाती हैं। शुरू में बुखार रहता है 5-7 दिन, फिर बुखार कम होना शुरू होता है जी। और साथ आंखें पीली या मज़ीद के पेशाब मुझे पीला आता है। तो ये BC हेपेटाइटिस बिल्कुल फ़र्क है, इसका बिल्कुल दूसरों से फ़र्क है, क्योंकि वो टीका लगाने से दूसरे मुंतकिल होता है या खून जैसे दिया जाए या ब्लड लगे एक आदमी का, बीमार आदमी का, तंदुरुस्त आदमी को। लेकिन ये खाने पीने की चीज़ से लगता है। और इसमें यह है कि यरकान ज़्यादा होता है, उसमें हेपेटाइटिस BC में ज़ाहिर नहीं होता। वो 12-13 साल के बाद जाके जिसमें मुँह को डैमेज करते करते जैसे वीक हो जाता है, उसमें थकावट हो जाती है, अलामत बाजार कमज़ोरी होती है और बड़े सालों के बाद। तो ये चंद दिनों में, चंद हफ्तों में ही ये जो ख़राब खुराक खाएँ या ख़राब पानी जिसमें वायरस हो, तो उसके ज़रिए ये फैलता है। और फिर पहले बुखार होता है, बल्कि मरीज़ का सिर्फ बुखार है, वो सारी दवाइयाँ खा चुकता है, सब 4-5 डॉक्टर बदल चुकता है इस सिलसिले में, लेकिन फिर भी बुखार नहीं उतरता। तो जब उसका पेशाब पूछते हैं वो कहता है जी पीला आता है, फिर आंखें गौर से देखते हैं वो भी पीला होना शुरू हो जाती हैं कुछ। तो फिर उनका जब हम टेस्ट करते हैं तो सीरम बिलीरुबिन टेस्ट होता है, बढ़ जाती है। हेपेटाइटिस ए का रूटीन में हम टेस्ट नहीं करवाते, तो लेकिन वो आजकल के जैसे हम देखते हैं कि ये बीमारी फैल रही है तो उसको हम परहेज़ भी बताते हैं, इलाज भी करते हैं। जी डॉक्टर साहब, इसकी जब हेपेटाइटिस हो जाता है, ज़ाहिर है आप उसकी फिर मेडिसिन वो लेता है, तो इसकी रिकवरी की अलामत क्या है, कैसे पता चलता है कि अब हम ये मरीज़ अब रिकवर हो रहा है। हाँ नहीं, रिकवरी की अलामत सबसे अहम चीज़ जो है ना, वो मरीज़ को भूख लगना शुरू हो जाती है। अच्छा, शुरू में भूख खत्म है। हाँ, इसमें अलामत शुरू में तो ये होता है कि उल्टियाँ आ जाती हैं बार बार, बुखार के अलावा भी आंखें पीली हैं, लेकिन जब उल्टियाँ फिर तो उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो रिकवरी यही है पहले कि उसका हाजमा ठीक, जिगर की वजह से मैदा भी चलना शुरू हो जाता है, इसलिए उल्टियाँ आती हैं। क्योंकि मैदे में दर्द है, हालांकि वो दर्द जिगर जब फैलता है हेपेटाइटिस में तो उस वक्त वो जिगर की दर्द शुरू हो जाती है, तो उसके बाद उसको उल्टियाँ और ये बाकी चीज़ें शुरू होती हैं और बेचैनी हो जाती है। तो उसमें मीठी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करने से फायदा। रिकवरी के अलावा ये भूख और पेशाब का रंग ज़रा बेहतर होना शुरू हो जाता है। आंखें जो सबसे आखिर में साफ़ होती है, यरकान ठीक भी है ना, आंखों का चूँकि तो रंग चढ़ जाता है, 3-4 हफ्ते लग जाते हैं। जी डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो इस मर्ज़ का जो वायरस है ये कैसे सर्कल करता है और जिस्म के अंदर ये कैसे दाखिल होता है। जी, ये जिस्म के अंदर जो हेपेटाइटिस ए वायरस ये खाने पीने की चीज़ों से होती है, मुंह के जरिए दाखिल होता है, खून के जरिए दाखिल नहीं होता। अच्छा। अगर ये वायरस को इस जेल में लगा देंगे कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर मुंह के जरिए, पानी के जरिए जाकर मैदे में जाएगा, मैदे में आंतड़ियों में चला जाए, फिर खून में सर्कल करता है और उसको पखाने के जरिए खारिज होता है। जी। तो लैट्रीन जो बाहर पड़ी, जैसे हमारे कई जगह पर ऐसे होता है, वहाँ मक्खियाँ बैठती हैं, उसके परों को जरा सी वायरस लग जाती है और टांगों को लग जाती है। वो खाने पीने की चीज़ें बाहर, रस की कोई रेडी या और कोई रेडी, फल की रेडियाँ, उसको बैठता है, तो इसलिए फल को भी इस तरह धोना चाहिए। वो वायरस फिर उधर से लग जाए। फिल्टर का पानी हम लेके, लेकिन फिल्टर में ऑलरेडी वायरस है जी, तो वो फिर फिल्टर की वजह से जो मसला ज़्यादा होता है, और हाथ अगर साफ ना हो उससे भी ये मसला होता है, फैल जाता है। जी डॉक्टर साहब, इस किन हालात में ये बीमारी ज़्यादा फैलती है, यानी कैसे हालात ऐसे हो जाए कि ये ज़्यादा ज़्यादा बाद इलाकों में मुसलसल अगर यरकान हो रहा है ना, तो उसमें यह कि फ़िल्टर का पानी जो ज़मीन का पानी सप्लाई का है और गटर का पानी है, वो कहीं से पाइप लीक करता है, क्योंकि गटर में तो वायरस होगी। लैट्रीन अगर अंडरग्राउंड भी जा रही है तो उसमें वायरस होगी, लेकिन जहाँ वो कनेक्ट होगी, कहीं पानी खड़ा है साफ़ पानी या पाइप से टच होगा, वो पानी पीने वाले में कोई ख़ास स्मेल पता नहीं चलता आमतौर पर, लेकिन उसमें वायरस आ जाती है। तो ऐसी फलों पर, जो सब्ज़ियाँ ऊपर पड़ी हैं, जो भी चीज़ें ऐसी हैं, तो उन पर ये मक्खियाँ बैठती हैं। जिस पर मक्खी बैठे तो चांस है कि उसमें ये जो हेपेटाइटिस, जैसे टाइफाइड भी ऐसे ही फैलता है, जैसे टाइफाइड फैलता है ऐसे वो मक्खी जब बैठती है, वही अगर आप चीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं और वायरस ऊपर रह जाती है
तो फिर वो मसला हो जाता यानी है। इसका मतलब है कि धोकर चीज़ों को मक्खियों से बिल्कुल बचा definitely। जाए, या दो सफाई तीन अच्छी तरह रखी धो जाए। के जो हल्का सा फल धो लेते हैं, सफाई लेकिन रखी मिट्टी का अगर टेस्ट जर्रे मुंह तो मतलब जरासीम वायरस भी जरासीम जा है रहे हैं उसमें। डॉक्टर साहब, इस बीमारी का इलाज क्या है, और इलाज से भी पहले हम ये बल्कि कह सकते हैं कि परहेज क्या है? इलाज तो करना ही है, लेकिन तो परहेज ये भी इसकी कि क्या जैसे है? आजकल हमारे पानी सप्लाई देने वाले रिक्शे आते हैं अक्सर शहरों में, तो उनके अगर हाथ साफ नहीं, अगर वो टहल के बाद हाथ साफ नहीं करते, उनकी भी एजुकेशन होनी चाहिए। और जहाँ से पानी लेके तो फिल्टर अगर साफ नहीं है, उसमें वायरस है, तो जो भी उससे पानी लेकर जाएगा उसमें फिल्टर साफ वायरस भी जाएगी। इसलिए ये ज़रूरी है खाने पीने की चीज़ों का, जैसे पहले बताया, रेडी से चीज़ें ना खाएं तो उसको उबल जाने से ये वायरस मर जाती है। अगर नहीं उबली चीज़ कोई तो फिर उसके ज़रिए ये जी, जल जाती है। इस सिलसिले में हुकूमत क्या कर सकती है, और ख़ास तौर पर जो शहर के अंदर बल्दिया है, बल्दिया इसके अंदर क्या किरदार अदा कर सकती है? हाँ, नहीं, सफाई पहले के सब तो हवाले पहले ये देखना है कि किस इलाके से मरीज़ आते हैं। हम अक्सर रिपोर्ट करते हैं कि एक इलाके से, एक मखसूस इलाके से आ रहे हैं, तो उस इलाके का पानी का सीवरेज कहीं और साफ़ पानी मिल तो नहीं रहा। और दूसरा ये है कि जहाँ फ़िल्टर लगे हुए हैं वो फ़िल्टर लग गए हैं, सफाई बाद का जल्दी नहीं चेंज नहीं होते, उसमें अगर वायरस आ गई है तो वो वायरस उधर जब फ़िल्टर भी साफ़ करना चाहिए जिस इलाके में, वो वक्त से पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि वायरस जो है वो डैमेज करती है। तो घर में भी पानी अगर ज़्यादा ऐसी बीमारी तो उबाल सकते हैं अगर आप चाहें तो वो फिर वायरस मर जाएगी। अदरवाइज़ तो चांस है, अगर हाथ साफ नहीं या कंडोम के डब्बे जो हैं उसमें अगर वायरस अंदर स्टिक हुई हुई है बड़े बड़े पानी की सप्लाई के, उससे भी ये फैल जाती। इसलिए हुकूमत का भी फ़र्ज़ है कि वो ख्याल करे कैसे फैल रहा है, और शहरी को भी चाहिए कि पानी का एहतियात करे, उबाल के पिए या उसको पता हो कि ये साफ़ पानी है। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, आज का हमारा प्रोग्राम आपने देखा है, तो हासिल कलाम यही है कि हम सफाई का ख्याल रखें, और सेहत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, और सेहत के असूलों के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारें तो इंशाअल्लाह इस बीमारी से महफूज रहेंगे। आज के इसी प्रोग्राम के साथ मुझे और डॉक्टर शमीमुल हक साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।